ओम शांति। मैं आत्मा भ्रकुटी के मध्य में स्थित एक चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ। आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित हूँ। मैं आत्मा सितारा देही अभिमानी अवस्था में स्थित हो जाती हूँ। मन और बुद्धि से चलते हैं हम सूक्ष्म वतन की ओर। जहाँ अव्यक्त संपूर्ण ब्रह्मा प्यारे ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन में बाहें फैलाए अपने बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। ब्रह्मा बाबा की हर एक ब्राह्मण बच्चों से यही एक शुभ आशा है कि हर एक बच्चा ब्रह्मा बाप समान बने। मैं फरिश्ता देह अभिमान से मुक्त बहुत ही हल्का सूक्ष्म वतन में बाप दादा के पास जाकर बैठ जाते हैं। हम फरिश्ते सूक्ष्म वतन में बाप दादा के नजदीक हैं। बाबा की प्यार भरी रूहानी दृष्टि मेरे ऊपर बरस रही है, जो मुझे भी अपने जैसा बना रही है। ब्रह्मा बाबा का ये अव्यक्त फरिश्ता रूप इतना दिव्य अलौकिक है। प्यारे बाप दादा की रूहानी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ रही है। उनकी रूहानी नजरें मेरे अंदर भी दिव्यता को भरती जा रही है। विचार करें कि ब्रह्मा बाबा एक साधारण मनुष्य से, एक साधारण ब्राह्मण से संपूर्ण ब्राह्मण या संपूर्ण ब्रह्मा कैसे बने। ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में उन किन कदमों को धारण किया
जो हर एक कदम चलते चलते संपूर्णता की ओर पहुंच गए। ब्रह्मा बाबा का वो पहला कदम, जिन्होंने अपना सब कुछ विल करके खुद को विल पावर से संपन्न किया, तो पूछे अपने आप से, क्या मैंने भी अपना सब कुछ विल किया है? कुछ अपने अंदर रखा तो नहीं? ब्रह्मा बाबा ने अपना तन मन धन सब ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। ब्रह्मा बाबा ने एक धक से ही, एक ही संकल्प में संपूर्ण रीति से अपने सभी कमी कमजोरियों को पूरी तरह से बाबा को विल कर दिया। ब्रह्मा बाबा ने ये कभी नहीं सोचा कि स्थूल सूक्ष्म संपत्ति विल करने के बाद क्या होगा, कैसे होगा। एक झट से झाटकू बन सब कुछ विल किया। इससे ब्रह्मा बाबा ने विल पावर आ गई। इसी शिक्षा को आप भी अपने जीवन में आने वाली कमी कमजोरियां एक झटके से बाबा को दे दें, प्यारे बाप दादा को दे देते। क्योंकि जब तक ये पहला कदम विल पावर का नहीं होगा, तो आगे और कदमों में हम संपूर्णता की ओर नहीं पहुंच सकेंगे। सब कुछ विल कर दें। ये तन जिसके द्वारा आप पाठ बजाते हैं, ये तन भी बाबा के सेवा अर्थ, मन भी संबंध संपर्क, जो भी स्थूल सूक्ष्म संपत्ति है, कमी कमजोरी है, आज बाप दादा को दे दें। बाबा के जीवन का दूसरा कदम, ब्रह्मा बाबा के जीवन में ये सबसे ऊंची धारणा थी, जो बाबा ने अनेक समर्पित बच्चों को अपने से भी ऊंचा बनाने की भावना रखी। कि मेरे ये बच्चे समर्पित बच्चे मेरे से भी आगे ऊंचा जाए। हर बच्चे को हर बात में पहले आप कहकर रिगार्ड दिया। पहले आपका पाठ प्रति दृष्टि वाणी और कर्म में लाया। पहले आपका पाठ बाबा ने अपनी वृत्ति दृष्टि वाणी और कर्म में लाया।
ऐसे ही फॉलो फादर कर आप भी बाप समान बने। अपने चित्त की गहराई में सोचें कि क्या मेरा संकल्प भी औरों के पुरुषार्थ को बढ़ाने में, ऊंचा उठाने में रहता है। ऐसी त्याग वृत्ति क्या मेरे जीवन में है? अपना हाथ बाबा के हाथों में देते हुए ब्रह्मा बाबा से शक्ति भरें कि मेरे मन में दृष्टि वृत्ति वाणी कर्म में भी दूसरों को आगे बढ़ाने की शुभ भावना सदा बनी रहे। पहले आपका पाठ मैं आज अपने जीवन में धारण करती हूँ। बाबा से दृष्टि लें। अपना हाथ बाबा के हाथों में रखते हुए शक्ति भरें अपने अंदर। मैं सूक्ष्म वतन में फरिश्ता बन अपने अंदर इस स्मृति को पक्का करते हुए कि मेरा सब कुछ बाबा का है, ऐसी विल पावर अपने अंदर करें और हर एक को ऊंचा उठाने की शुभ भावना अपने अंदर करें। चलते हैं ब्रह्मा बाबा के जीवन के तीसरे कदम की ओर। तीसरा कदम जो ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में किया, लौकिकता में अलौकिकता का अनुभव कराया। बुद्धि से अपने लौकिक सगे संबंधियों को देखें कि क्या मेरा जीवन उनके बीच रहते भी अलौकिक रहता है। जैसे ब्रह्मा बाबा कोई भी कर्म करते सदा अपने फरिश्ते स्थिति में रहे। कोई भी कर्म चाहे वो साधारण कर्म हो या श्रेष्ठ कर्म हो, लेकिन बाबा की स्मृति सदा फरिश्ते स्थिति की रहती। अपने आप को करें कि क्या मेरे मन की अवस्था भी अपने लौकिक कार्य करते फरिश्ता स्थिति की रहती है। ब्रह्मा बाबा किसी भी कर्म व संस्कार में कोई भी लौकिकता दिखाई नहीं दी। प्यारे ब्रह्मा बाबा का सोचना, बोलना और करना तीनों ही समान रहा।
ऐसे ही आप भी हर लौकिक बात को देखते, सुनते, बोलते, सभी को अलौकिकता में परिवर्तन करना। तभी हम ब्रह्मा बाबा के इस तीसरे कदम को धारण कर सकेंगे। ये दृढ़ संकल्प करें अपने लिए कि मुझे भी बाबा के इस तीसरे कदम को अपने जीवन में धारण करना है। लौकिकता को अलौकिकता में बदलना है। बाबा की रूहानी नजरें, प्यारे बाप दादा का वरदानी हाथ मुझ में ऐसी क्षमता को, शक्ति को भर रहा है जो मैं हर कार्य करते अपने अलौकिक जीवन में, भी सबके सहयोगी बने। ब्रह्मा बाबा सभी रूपों से हर बच्चे के स्नेही और सहयोगी बने। एक बाप के स्नेह में समीप रहे। एक सेकंड, एक संकल्प भी सहयोग नहीं गया। तो ये कदम भी अपने जीवन में धारण करें कि मैं आत्मा, बाबा का बच्चा, इस दृढ़ संकल्प की शक्ति से अपने जीवन की धारणा बनाता हूँ कि मैं भी सबका स्नेही, हम भी अपने जीवन में अपना समय के प्रति स्नेही और सहयोगी रहेंगे। ब्रह्मा बाबा के इस निश्चित भावना से ही के लिए मेरा माँ बाबा ने एक बच्चे के अपना स्नेह और सहयोग दिया।
अब हम बाबा से दृष्टि ले रहे हैं, शक्ति भरते हुए ब्रह्मा बाबा के जीवन को अपने जीवन में धारण करते हुए इस लक्ष्य के साथ कि मुझे भी ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है, तो हम चलते हैं अब ब्रह्मा बाबा के 5वें कदम की ओर। ब्रह्मा बाबा का ये 5वां कदम, बाबा ने कभी भी फल की इच्छा नहीं रखी, सदा ही फल की इच्छा से मुक्त अपने आप को इच्छा मात्रम अविद्या बनाया। ब्रह्मा बाबा ने कोई भी कर्म के फल की इच्छा नहीं रखी, हर वचन और कर्म में सदैव शिव बाबा की स्मृति होने के कारण फल की इच्छा का संकल्प मात्र भी अपने मन में नहीं रखा। निष्काम व्रति से सबकी पालना की, ऐसे थे हमारे ब्रह्मा बाबा। पुरुषार्थ के प्रारब्ध की नॉलेज होते हुए भी उसमें अटैचमेंट नहीं रखा। देखिए ब्रह्मा बाबा के जीवन को कि किस प्रकार उनके जीवन में त्याग के भी त्याग की महानता रही। इच्छा मात्रम अविद्या उनके जीवन में रहा। बाबा के इस धारणा को अपनाएं और अपने आप को देखें, क्या मेरे जीवन में भी सूक्ष्म इच्छाएं रहती हैं? अपने अंदर ब्रह्मा बाबा के इस धारणा को अपनाएं। अपने आप को देखें, क्या मैं भी ब्रह्मा बाप समान नाम मान शान की इच्छा से परे इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में रह सकता हूँ? ऐसी धारणा बनाने के लिए बार बार अपने सामने ब्रह्मा बाबा की इस दिव्य छवि को सामने लाएं कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में इच्छा मात्रम अविद्या का पाठ पक्का किया, सहज स्वाभाविक रूप से इसे अपनाया। मैं भी ब्रह्मा बाबा की संतान, उनके ही लक्ष्य कदम पर चलने वाली मास्टर इच्छा मात्रम अविद्या हूँ। अपने अंदर ये दृढ़ संकल्प करें कि अब मेरे अंदर भी कोई इच्छा नहीं, नाम मान शान की कोई चाहना नहीं।
इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति से ही ब्रह्मा बाबा ने सभी बच्चों की पालना करी। मैं आत्मा ब्रह्मा बाबा के कदमों पर धारण करने वाली इस समय सूक्ष्म वतन में प्यारे बाप दादा की दृष्टि और शक्ति अपने अंदर भर रही हूँ। प्यारे बाप दादा का वरदानी हाथ मेरे ऊपर है, जो मेरे मन और चित्त की गहराई में जाकर मुझमें असीम शक्ति को प्रवाहित कर रहा है। ब्रह्मा बाबा के छठे कदम की ओर चले। ब्रह्मा बाबा का छठा कदम जो निरंतर योगीपन का रहा। देखें बाबा का योगीपन जीवन। ब्रह्मा बाबा सदा ही जो बाबा के साथ योग युक्त रहे। जैसे ब्रह्मा बाबा का हर संकल्प विश्व कल्याण की सेवा अर्थ रहा, हर बोल में नम्रता, निर्माणता और महानता अनुभव कराई। स्मृति स्वरूप में एक तरफ बेहद का मालिकपन और दूसरी तरफ विश्व के सेवाधारी। एक तरफ अधिकारीपन का नशा, दूसरी तरफ सर्व के प्रति सत्कारी, सर्व आत्माओं के प्रति दाता व वरदाता बनकर रहे। ठुकराने वाली, ग्लानि करने वाली आत्मा को भी कल्याणकारी आत्मा का अनुभव कराया। ऐसे ही हर आत्मा को अपने से भी आगे बढ़ाने की शुभ भावना रखते हुए विश्व कल्याणकारी बने। यही निरंतर योगीपन के लक्षण ब्रह्मा बाबा के रहे। ब्रह्मा बाबा के रहे। बाबा कितना योग युक्त रहे, कितने दृढ़ निश्चय और निश्चिंतता के साथ एक बाबा दूसरा न कोई इस अवस्था में रहे। चले बाबा के 7वें कदम की ओर, कदम से कदम बढ़ाते हुए उन्हीं गुणों के स्वरूप खुद को बनाते हुए बाबा की जीवन की विशेषताओं को अपने जीवन में लाते जाएं। बाबा का ये 7वां कदम संकल्प व स्वप्न मात्र भी लगाव मुक्त रहे। जैसे ब्रह्मा बाबा पुरानी दुनिया में रहते किसी भी व्यक्ति व वैभव से
संकल्प मात्र व स्वप्न मात्र भी लगाव मुक्त रहे। चेक करें अपने अंदर, क्या मेरे संकल्प और सपने में किसी के प्रति कोई लगाव है? अगर है तो उसे आज ही खत्म कर दें। सामने बाप दादा को बता दें। सच्चाई और सफाई से आज मन में छुपे हुए उन संकल्पों को खत्म कर दें जो हमें संपूर्णता की ओर पहुंचने में बाधा डालते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा सदा त्रिमूर्ति, तख्त नशीन, त्रिकालदर्शीपन के स्मृति स्वरूप, हर कर्म के तीनों कालों को जानने वाले, हर कर्म को श्रेष्ठ कर्म और सुकर्मी बनाया। पुराने संस्कार और स्वभाव से उपराम रहे। सदा साक्षीपन की सीट पर खुद को रखा। ऐसे फॉलो फादर कर सच्चे राज ऋषि बनो। अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाए, सुकर्मी बनाए, अर्थात सबको सुख देने वाला बनाए। खुद को चेक करें, पुराने स्वभाव संस्कार को मिटा दें, तभी ये 7वां संकल्प या 7वां कदम पूरा होगा। संकल्प व स्वप्न में अगर लगाव रह गया तो संपूर्णता की उस मंजिल तक हम पहुंच नहीं सकेंगे और मंजिल बहुत दूर नजर आएगी। अपने आप को एक सच्चा राज ऋषि बनाए। ब्रह्मा बाबा हमारे सामने एक संपूर्ण फरिश्ते के रूप में है। एक ऐसा जीवन जिनके आगे कोई भी रोल मॉडल नहीं था और उन्होंने ये कर दिखाया कि शिव बाबा से मिली हुई शिक्षाएं आत्मा को संपूर्ण पावन बना सकती हैं। आप भी अपने जीवन को ब्रह्मा बाप समान बनाए। इन कदमों को फॉलो करते हुए अपनी धारणा को शक्तिशाली बनाए। अब चलें ब्रह्मा बाबा के 8वें कदम की ओर। इस कदम को धारण करने के लिए बाबा के रूहानी नैनों की तरफ देखें। बाबा का ये 8वां कदम उनके चेहरे और रूहानी नैनों से झलक रहा है। बाबा का गंभीरता और रमणीकता का बैलेंस जो उनके चेहरे से दरस रहा है।
दिखाई दे रहा है। जैसे ब्रह्मा बाबा की सूरत में सदा गंभीरता के चिन्ह और मुस्कुराहट देखी। गंभीरता था अंतर्मुखता और उसकी निशानी सदा सागर के तले में खोए रहे, ज्ञान सागर के तले में खोए रहे। अभी अभी मनन चिंतन करने वाला चेहरा और अभी अभी रमणीक तथा मुस्कुराता चेहरा, तो दोनों ही लक्षण सूरत में देखें वैसे ही आपकी सूरत भी ब्रह्मा बाप की कॉपी स्वरूप हो। सूरत और सीरत से ब्रह्मा बाबा दिखाई दे, ऐसे ब्रह्मा बाबा की फोटो कॉपी बने। जैसे ब्रह्मा बाबा वैसे ही मैं, ऐसी फोटो कॉपी बने। बाबा का चेहरा और चलन गंभीरता और रमणीकता का पाठ पढ़ाता है। मैं भी उन्हीं का स्वरूप, ब्रह्मा बाप समान, उनके ही लक्ष्य कदमों पर चलने वाला, फॉलो ब्रह्मा बाबा के समान मैं आत्मा हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, ब्रह्मा बाप समान हूँ। अब चलते हैं ब्रह्मा बाबा के 9वें कदम की ओर। ब्रह्मा बाबा का 9वां कदम लवलीन स्थिति के अनुभव द्वारा साक्षात्कार मूर्त बने। ब्रह्मा बाबा सदा एक शिव बाबा के प्यार में लवलीन रहे, जिससे वो साक्षात्कार मूर्त का अनुभव कराते गए। जैसे शुरू में घर बैठे ब्रह्मा रूप का साक्षात्कार होता था, सभी अनुभव करते थे जैसे प्रैक्टिकल में कोई बोल रहा है, इशारा कर रहा है। ऐसे ही अंत में निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा यह अनुभव होगा। इसके लिए ब्रह्मा बाप समान सदा एक प्यार में समाये हुए रहो। ये लवलीन स्थिति साक्षात्कार मूर्त बना देगी। बुद्धि पर किसी भी प्रकार का बोझ न हो। दिनचर्या बाप समान हो। विचार करें कि बाबा की जीवन की ये अवस्था जो उनकी बुद्धि पर किसी भी प्रकार का बोझ नहीं, और बाबा की दिनचर्या सदा याद और सेवा में व्यस्त रहे, बेफिक्र निश्चिंत रहे। अपने आप को देखें, क्या मेरी बुद्धि पर कोई वजन है, कोई बोझ है? चेक करें अपनी दिनचर्या को।
कि क्या मेरी दिनचर्या ब्रह्मा बाबा जैसी है। अमृत वेले से लेकर रात तक क्या हर कर्म बाप समान है। तभी हम साक्षात्कार मूर्त बन सकेंगे। बाबा की रूहानी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ रही है। मैं सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा के पास उनके जीवन को मैं निहार रही हूँ कि बाबा ने अपने जीवन को एक शिव बाबा के लव में लीन करते हुए हर कार्य को किया। हर बच्चे के मददगार भी बने, विश्व कल्याणकारी रहे। एक बाबा दूसरा न कोई, इस दृढ़ निश्चय के साथ वो सदा चलते रहे, तो आज वो संपूर्णता की ओर है। मैं भी ब्रह्मा बाप समान अपने जीवन को एक शिव बाबा के लव में लीन करते हुए साक्षात्कार मूर्त आत्मा बनती जा रही हूँ। ब्रह्मा बाबा के इस 9वें कदम को धारण करें और अपनी बुद्धि पर कोई बोझ नहीं रखें। करण करावन हार बाबा करा रहा है। सारे बोझ बाप दादा को दे दें। जितना हल्के होंगे उतना ही तीव्र गति से आगे बढ़ते जाएंगे। बुद्धि की शक्ति से ही हम शिव बाबा को याद करते हैं। चलते हैं ब्रह्मा बाबा के जीवन के 10वें कदम की ओर। ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन को सर्व गुणों में मास्टर सागर बनाया। बाबा ने गुणों की धारणा ऐसी करी तो मास्टर सागर कहलाए। सर्व गुणों की धारणा में मास्टर सागर। देखें अपने आप को, क्या मैं आत्मा सर्व गुणों में मास्टर सागर हूँ। जैसे ब्रह्मा बाबा सर्व गुणों में मास्टर सागर बने, सर्व शक्तियों का वर्षा प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव किया, साथ साथ आत्मा की जो श्रेष्ठ व महान स्टेज है, संपूर्ण निर्विकारी, सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण अहिंसक। इस महानता को जीवन में लाया। ऐसे ही आप बच्चे भी सर्व गुणों सर्व कलाओं में संपन्न बनो। ब्रह्मा बाबा की आश
जो हर एक बच्चे से रही कि बाबा का हर एक बच्चा भी सर्व गुणों और सर्व कलाओं से संपन्न बने। बाबा ने सर्व शक्तियों को अनुभव में लाते हुए सर्व गुणों में मास्टर सागर बने। तभी ब्रह्मा बाबा वरदानी महादानी स्वरूप से सेवा कर सके। अगर आप भी महादानी वरदानी बनना चाहते हैं तो अपने सर्व शक्तियों को अनुभव में लाएं, सर्व गुणों में मास्टर सागर बने। शिव बाबा ब्रह्मातन में विराजमान ऐसी शक्ति हमें भर रहे हैं जो हम ब्रह्मा बाबा के इस 10वें कदम को अपने जीवन में आत्मसात कर सके, सर्व गुणों में मास्टर सागर बने, महादानी वरदानी बन सके। सागर समा जाए ब्रह्मा बाबा की बाहों में, ताकि ब्रह्मा बाप समान हम बन सके, उनके गुणों के समान हम भी मास्टर गुणों के सागर बन जाए। जो बाबा अपनी रूहानी शक्ति ब्रह्मा बाबा के नैनों के द्वारा मुझ आत्मा पर बरसा रहे हैं। मैं भी ब्रह्मा बाप समान महादानी वरदानी बनता जा रहा हूँ। खुद को भी उनके जैसा बनाते जाएं। चलते हैं ब्रह्मा बाबा के 11वें कदम की ओर। बाबा का 11वां कदम निमित्त निर्माण चित्त की विशेषता से सच्चे सेवाधारी बने। ब्रह्मा बाबा सदा अपने को निमित्त मात्र अनुभव करते हुए बहुत नम्र चित्त बन सच्चे सेवाधारी रहे। निमित्त मात्र का अनुभव करते हुए बहुत नम्र चित्त बन सच्चे सेवाधारी रहे। यह अपना नेचुरल स्वभाव बनाया। उनके हर कर्तव्य से विश्व कल्याण की भावना स्पष्ट रूप में दिखाई दी। अपने सुख के साधनों का, अपने गुणों का, अपनी प्राप्त हुई सर्व शक्तियों का अन्य आत्माओं की उन्नति अर्थदान कर महादानी बने। हर एक के अवगुणों को गुण में बदल दिया।
नुकसान को फायदे में बदल दिया, निंदा को स्तुति में बदल दिया। ऐसी दृष्टि और स्मृति को धारण कर ब्रह्मा बाबा सच्चे सेवाधारी बने। इसी गुण को आप भी अपने जीवन में अपनाएं कि मैं ब्रह्मा बाप समान निमित्त हूँ, निर्माण चित्त हूँ, जिसे कोई मान शान की इच्छा नहीं। मेरे भी हर कर्तव्य ब्रह्मा बाप समान बने, हर सुख के साधन व गुण दूसरों की सेवा अर्थ कार्य में लगे। बाबा का ये 11वां कदम हमें सहज ही बाबा के अन्य कदमों की ओर ले जाता है। निमित्त वो अवस्था है जिसमें मैंपन खत्म हो जाता है, अहंकार समाप्त हो जाता है। मैं आत्मा ब्रह्मा बाबा के इन विशेषताओं को अपनाने वाली सच्चा सेवाधारी हूँ, ब्रह्मा बाप समान निमित्त हूँ, निर्मांचित की विशेषता को धारण करने वाली हूँ। चलते हैं ब्रह्मा बाबा के 12वें कदम की ओर। ब्रह्मा बाबा का 12वां कदम त्याग और भाग्य दोनों में नंबर 1। ऐसे थे हमारे ब्रह्मा बाबा जो त्याग में भी नंबर 1 और भाग्य में भी नंबर 1। चेक करें अपने आप को, क्या मैं भी नंबर 1 त्यागी हूँ? क्या मैं भी नंबर 1 भाग्यवान हूँ? जैसे ब्रह्मा बाबा आदि में स्थापना के कार्य प्रति साकार रूप में निमित्त बने, अल्फ की तार आई तो सेवा अर्थ सर्वस्व त्याग मूर्त बने। अल्फ की तार आई तो सेवा अर्थ सर्वस्व त्याग मूर्त बने। त्याग और भाग्य दोनों में नंबर 1 रहे। अब अंत में भी बच्चों को ऊंचा उठाने के लिए व अव्यक्त बनाने के लिए अव्यक्त वतन वासी बने। ब्रह्मा बाबा इस अव्यक्त वतन में मेरे साथ अव्यक्त वतन वासी के रूप में है। ब्रह्मा बाबा के त्याग और भाग्य दोनों में मुझे फॉलो करना है। त्याग और भाग्य की इस अवस्था को फॉलो करते हुए मुझे भी ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त वतन वासी बन जाना है। बाबा का त्याग और भाग्य नंबर 1 रहा। चलते हैं ब्रह्मा बाबा के 13वें कदम की ओर। बाबा का ये 13वां कदम
इसमें ब्रह्मा बाबा ने शक्तिशाली मनसा द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाने की सेवा की। बाबा की ये दिनचर्या का विशेष सेवा में रहा। जैसे ब्रह्मा बाबा रात को जाग करके भी वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करते थे, इस बात पे जो ओटे सो अर्जुन कोई भी सेवा करते, इस बात में जो ओटे सो अर्जुन कोई भी सेवा करते, रोटी बनाते, पहरा देते, शक्तिशाली स्मृति स्वरूप में रहे, मनसा से विश्व की सेवा करी, विश्व की सेवा करी। विश्व सेवाधारी एक काम नहीं, डबल काम करते हैं। स्थूल हाथ चलते रहे और मनसा से शक्तियों का दान देते रहे। गुणमूर्त बनकर सेवा करी तो डबल जमा हो जाएगा। ऐसा रहा ब्रह्मा बाबा का 13वां कदम, जो शक्तिशाली मनसा द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाया। इस धारणा को भी अपने जीवन में कि कोई भी कार्य करते, हाथ गाड़े दिल यार्डे, स्थूल हाथ भी चलते रहे और मनसा सेवा भी होती रहे। आज भी बाबा वतन में बैठकर अनेक बच्चों को अपनी शुभ भावना की सकाश देते रहते हैं। अब चलते हैं ब्रह्मा बाबा के 14वें कदम की ओर। ब्रह्मा बाबा परोपकारी के साथ साथ बाल ब्रह्मचारी रहे। परोपकारी के साथ साथ बाल ब्रह्मचारी रहे। तभी बाबा की रूहानियत संपूर्ण तथा उनके चेहरे और चलन रूहानी नैनों से झलकती है। ब्रह्मा बाबा सदा परोपकारी बनकर रहे, साथ साथ इस मर्जीवा जीवन में सदा आदि से अंत तक बाल ब्रह्मचारी बनकर रहे। ब्रह्मचारी जीवन तथा ब्रह्मा समान पवित्र जीवन, जिसको ब्रह्मचारी कहो या ब्रह्मचारी कहो, इसमें ही आदि से अंत तक अखंड बनना है। किसी भी प्रकार की पवित्रता अर्थात स्वच्छ खंडित ना हो, अर्थात स्वच्छता खंडित ना हो, तभी पूजनीय बनेंगे। इसे ही फॉलो फादर कहते हैं। ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते हुए तो इस 14वें कदम की ओर हम पहुंचे हैं। इसे मन में चित्त की गहराई तक, संकल्प स्वप्न तक
स्वयं को संपूर्ण पवित्र बनाए, अपनी पवित्रता और स्वच्छता को खंडित ना होने दे, पूजनीय बनकर विश्व का कल्याण करें। बाबा की इस पवित्रता को धारण करते हुए इस कदम को पूरा करें। मैं आत्मा ब्रह्मा बाबा को निहार रही हूँ। ब्रह्मातन में विराजमान शिव बाबा मुझ में ये संपूर्णता की शक्ति को भर रहे हैं, पवित्रता की शक्ति को भर रहे हैं, जो मेरे संकल्प स्वप्न में भी खंडित नहीं होता है। मैं ब्रह्मा बाप समान परोपकारी संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। अब चले ब्रह्मा बाबा के 15वें कदम की ओर। ब्रह्मा बाबा ने परिवर्तन शक्ति द्वारा सदा विजय हासिल करी। परिवर्तन शक्ति द्वारा किसी के बोल और भाव को परिवर्तन किया। ब्रह्मा बाबा ने निंदा को स्तुति में, ग्लानि को गायन में परिवर्तित किया। अपमान को स्वाभिमान में, अपकार को उपकार में, माया के विघ्नों को पाप की लगन में मग्न होने का साधन समझ परिवर्तन किया। तभी ब्रह्मा बाबा सदा विजयी बने। ऐसे फॉलो फादर करें। सिर्फ स्नेही आत्माओं के प्रति सहयोगी नहीं, ना उम्मीदवार को भी उम्मीदों का सितारा बना दिया। ऐसी कमाल ब्रह्मा बाबा ने की। इसे ही कहा जाता है फॉलो फादर। ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है तो इस परिवर्तन शक्ति को अपनाएं, तो किस भी भाव स्वभाव वाली आत्मा हो उसे परिवर्तित कर सके। मैं ब्रह्मा बाप समान परिवर्तन शक्ति द्वारा सदा विजयी आत्मा हूँ। बाप दादा का वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर है, तो मुझे असीम शक्तियों और पवित्रता से भर रहा है, जो मुझ में इस परिवर्तन शक्ति को भर रहा है। मैं आत्मा सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा के सूक्ष्म वतन में विराजमान। ब्रह्मा बाबा के 16वें कदम की ओर बढ़े। बाबा का ये कदम सिद्धि स्वरूप बनाने वाला है। ब्रह्मा बाबा ने सदा आत्मिक स्थिति के दर्पण द्वारा स्वस्वरूप का दर्शन कराने वाले सिद्धि स्वरूप बने।
ब्रह्मा बाबा ने सदा आत्मिक स्थिति के शक्तिशाली दर्पण द्वारा हर आत्मा को सेकंड में स्वस्वरूप का दर्शन व साक्षात्कार कराया। इसी स्टेज को लाइट माइट हाउस की स्टेज कहते हैं। जैसे बाबा लाइट माइट स्वरूप सर्वशक्तिवान है, ब्रह्मा बाप भी उनके समान बने। ऐसे ही हम बच्चे भी बाप समान सर्व शक्तियों से संपन्न सिद्धि स्वरूप बनते जाएं। मस्तक मणि द्वारा सबको स्वस्वरूप का दर्शन कराएं। इसके लिए अभ्यास करें कि मैं आत्मा आत्मिक स्थिति में स्थित हूँ, तभी इस सिद्धि स्वरूप तक पहुंच सकेंगे। ब्रह्मा बाबा के इस 16वें कदम को अपनाएं, अपने जीवन में धारण करते जाएं, उनके इस स्वरूप को अपनाते जाएं। आत्मिक स्थिति में स्थित मैं आत्मा सिद्धि स्वरूप हूँ। ब्रह्मा बाबा का 17वां कदम। ब्रह्मा बाबा का 17वां कदम हमें मेहनत मुक्त बनाता है। ब्रह्मा बाबा सदा ही संगम युग की प्रारब्ध के अनुभवी मोहब्बत में समाने वाले मेहनत मुक्त बने। संगम युग मोहब्बत में समाने का युग है, मेहनत का युग नहीं। मिलन का युग है, क्षमा और परवाने के समाने का युग है। बच्चा सिर का ताज, घर का श्रृंगार होता है। बाप का मालक सो मालिक होता है। तो सदा ऐसी श्रेष्ठ स्थिति के अनुभवी बनो। मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सब में फुल स्टेप, कदम समान संपन्न स्टेज के तख्त नशीन बनो। संपन्न स्टेज की कुछ घड़ियों की नहीं, यह तो एक जीवन है, यह तो एक जीवन है। फरिश्ता जीवन योगी जीवन है। ऐसी मोहब्बत में समाने वाले मेहनत मुक्त जीवन के अनुभवी बनो। तो संगम युग को प्यारे शिव बाबा के साथ मिलन का युग समझते हुए परवाने बन, समा पर विदा होने वाले बन, अपने जीवन को मेहनत से मुक्त बनाए, तथा संगम युग की प्रारब्ध के अनुभवी बने। एक बाबा की मोहब्बत में समाये रहे। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन को फरिश्ता जीवन बनाया, योगी जीवन बनाया। ब्रह्मा बाबा की नजरों में देखते रहे, उनकी हर एक जीवन की विशेषता को देखते हुए
उनके जीवन की धारणाओं को अपनाते जाएं। फॉलो ब्रह्मा बाबा के अंतिम कदम 18वें कदम में हम पहुंचते हैं। इसमें ब्रह्मा बाबा ने अव्यक्त से व्यक्त में आने का अभ्यास किया। आवाज से परे फिर आवाज में आना, ऐसा निरंतर अभ्यास किया। बाबा के सामने और देखें, उनके जीवन को पहचाने। जैसे ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होते व्यक्त में प्रवेश हो कार्य करते हैं, वैसे ही आम बच्चे अपनी अव्यक्त स्थिति में रहे। व्यक्त कर्मेंद्रियों से कर्म कराओ। व्यक्त कर्मेंद्रियां तो ये शरीर की कर्मेंद्रियां हैं। आत्मा आवाज से परे होकर अव्यक्त स्थिति में चली जाए और फिर व्यक्त में आए तो इंद्रियों से कार्य कराए। बेहद का पिता है, ऐसे ही हम बच्चों को भी बाप समान बनना है। जितनी समीपता उतनी समानता। हम जितने बाबा के समीप होते जाएंगे, दिल से समीप, धारणाओं से समीप, उतना ही जल्दी हम समान बनते जाएंगे। अंत में आप बच्चे भी अपनी रचना के रचयिता बनकर प्रैक्टिकल में यह अनुभव करेंगे, जैसे ब्रह्मा बाबा को अपनी रचना देख, जैसे शिव बाबा को अपनी रचना देख रचयिता के स्वरूप की स्मृति स्वतः ही रहती है। जैसे बाप को अपनी रचना देख रचयिता के स्वरूप की स्मृति स्वतः ही रहती है, ऐसे ही स्टेज आम बच्चों की भी नंबरवार आनी ही है। ये तभी संभव होगा जब हम अपने अव्यक्त से व्यक्त में आने का अभ्यास करेंगे। सेकंड में व्यक्त से अव्यक्त हो जाएं, आवाज की दुनिया से परे, और फिर आवाज में सेकंड में आ जाएं। यह 18वें कदम का अभ्यास में जल्द ही उपराम स्थिति की ओर ले जाता है, नंबर 1 की अवस्था की ओर ले जाता है। मैं आत्मा सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा के जीवन को अपनाने वाली, उनकी धारणाओं पर चलने वाली, हर कदम को अपने कदमों के अनुसार चलाने वाली ब्रह्मा बाप समान आत्मा हूँ। बाप दादा के नजदीक उनकी रूहानी दृष्टि वृत्ति को हम धारण कर रहे हैं। मैं फरिश्ता ब्रह्मा बाबा की संपूर्ण स्थिति को धारण करते हुए जो स्वरूप ब्रह्मा बाबा का रहा, वही स्वरूप मेरा भी बनता जा रहा है। मैं अव्यक्त फरिश्ता सूक्ष्म वतन से लौटकर फिर से अपने मस्तक सिंहासन पर आकर बैठ जाते हैं।
बुद्धि से इमर्श करें अपने इस संपूर्ण फरिश्ते स्वरूप को। इस अनुभूति में हर समय हर कार्य करते हुए रहे। आवाज से परे की स्थिति, शक्तिशाली स्थिति, सिद्धि स्वरूप की स्थिति। ओम शांति।